अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है मैं अल-फतह मॉल गई थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी विज़िट करवाती हूँ। इतना प्यारा, मैं वैसे फिर फर्स्ट टाइम गई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और इतनी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस पे सारी चीज़ें मिल रही थी और बड़ी ना खूबसूरत इन्होंने डिस्प्ले भी किए हुए हैं। ये इसके काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स थे, मेरे ख्याल से 4-5 तो होंगे ही। मतलब 4-5 पे तो मैंने विज़िट किया और मेरे ख्याल से और भी होंगे, बट मैं वहाँ पे जा नहीं सकी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और मैं बच्चे भी घर छोड़ के गई थी। तो मुझे काम था, तो कुछ मुझे चीज़ें बाई करनी थी, इस वजह से तो मैं गई। और यहाँ पे ना हर चीज़ जो है ओरिजिनल मिलती है। मतलब कि 2 नंबर जो चीज़ें होती हैं वो जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे महंगी होती हैं, मतलब कि अच्छी प्राइस पे होती हैं, मगर ये है कि क्वालिटी वाइज सबसे अच्छी और बेस्ट चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। और मैंने कुछ क्रॉकरी लेनी थी और कुछ बाउल वगैरह, या मतलब आपके साथ मैं विज़िट कर रही हूँ साथ साथ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो इसके ये है बच्चों के, मेरे ख्याल से आई थिंक ये तो नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जिम वगैरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो अब ऊपर चलते हैं, तो ऊपर देखते हैं कि क्या है। तो ये कि इतना खूबसूरत था और काफ़ी अच्छा ना फ़ील हुआ। काफ़ी अरसे के बाद मैं आई थी, इसलिए मैं बच्चों को ले आती, मतलब इब्राहिम को मैं लेके आ सकती थी, मगर हालात के पेश नज़र फिर मैं उसको लेके आई ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलने से, तो मेरी भी मजबूरी थी, वरना तो मैं भी नहीं आती। तो अब आ गए हम ये क्रॉकरी वो पोर्शन में। तो इतनी अच्छी और इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत हर वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी। इतनी अच्छे ग्लासेस और प्लेट्स और हर टाइप की मतलब डिनर सेट, और जो नॉर्मली हर शॉप पे होते हैं और मॉल पे होते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा वैसे था। तो ये मुझे कुछ बॉल वगैरह चाहिए थे केक के लिए, मुझे उसको बीट करने के लिए कोई अच्छा सा बॉल चाहिए था। तो आगे मैं शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ अपनी ये शॉपिंग। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे डिफरेंट बाउल्स हैं, मतलब चकोर, ओवल शेप में, गोल, राउंड, हर टाइप के यहाँ पे हैं, और डिज़ाइनिंग में भी हैं, प्लेन में भी हैं। तो ये जो है मैं पहले भी लेके जा चुकी हूँ नेमत खाने से। तो मुझे जो है नेमत खाने से काफ़ी कॉस्टली पड़ा था, और यहाँ पे जो है मुझे फिर सोच के ना, जब मैंने देखा कि ये इतनी का है, 700 का था, और मैंने नेमत खाने से 1000 का लिया था ये वाला ही बाउल। तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई, और इतना मतलब कि ये रहा कि अंदर मतलब कि हमारा इतना मतलब ठीक है, मगर ये जो अल-फतह है वहाँ पे लिबर्टी मतलब वाली साइड पे, और इतना अच्छा और इतने अच्छे वहाँ पे ना, मतलब कि महंगा, और ये मॉल भी था दूसरा, तो वहाँ पे भी इतने अच्छी रीज़नेबल पे ये प्राइस थी। तो मेरे ख्याल से तो ये नेमत खाने वाले जो हैं बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे थे। तो ये मुझे मोल्ड चाहिए थे कुछ बेकिंग के लिए, मुझे चीज़ें चाहिए थी ग्रीस करने के लिए, ऑयल ग्रीस करने के लिए ब्रश चाहिए था मुझे, और भी मैंने बड़ी सारी ना चीज़ें ली हैं जो मुझे याद आया। और मेजरमेंट के लिए मुझे कप्स चाहिए थे, और आगे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने लिया अभी। तो अभी आप लोग विज़िट करें और आपको भी साथ साथ इंजॉय करवाती हूँ। और यहाँ पे ना इतनी अच्छी वैरायटी थी, वैसे मेरे पास ये हर चीज़ है, मगर चाइना में अब मैं सोच के, तो अब मुझे यहाँ पे भी बेकिंग, वैसे पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं चाइना जाने से पहले बेकिंग बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले यहाँ पे हमारा होता था कि बाहर से जो चीज़ भी लानी हुई बाहर से ले आए। तो चाइना जाके ऐसा हुआ कि फिर घर पे ही सब कुछ करना पड़ता था, तो इस वजह से मैं जो है वहाँ पे मुझे आदत हो गई ना। शौक़ भी था, वैसे भी शौक़ था, मगर जब वो एक इंसान को चीज़ बनी बनाई और पकी पकाई मिल जाए तो किसका दिल करता है ना इतनी मेहनत करने का। तो इस तरह ही मेरे साथ भी हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो क्या मैंने मेहनत करनी है, बाहर से ही जो भी होता है ले आते हैं। तो ले आए। अब ये चीज़ें मैंने ले ली, फिर मैं अब इंशाल्लाह घर पे भी बेकिंग करूँगी। और ये जो है ये देचकियाँ मुझे ना देचकियाँ थी, मतलब कि हांडी, और इतनी प्यारी थी, और ये 1100 की थी और बड़े प्यारी थी। वैसे मेरा दिल कर रहा था कि ये ले लूँ, मगर
फिर मुझे जब ज़रूरत ही थी तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो इसको, मैंने क्या करना है, जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो मैंने पैसे वेस्ट करके क्या करना है। तो ये प्लेट्स हैं, ये छोटे बाउल्स हैं बच्चों के, और बॉटल्स हैं ये स्ट्रॉ वाली, और कप्स हैं। बड़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे, और बस देख देख के ना मैं खुशी हो रही थी। और बट मुझे ये लेना भी था, और क्योंकि ये इस वजह से मैं ले नहीं सकी क्योंकि कांच का था, और कांच का जो चीज़ है बच्चों को ज़रा अवॉइड ही करनी चाहिए। तो फिर इसके बाद जो है मुझे एग बीटर भी लेना था, तो फिर मैं उस पोर्शन में चली गई। फिर मुझे वहाँ से एग बीटर डिसाइड करना था कि कौन सा, मुझे वहाँ पे जाहिर सी बात इतनी वैरायटी थी, फिर मुझे डिसाइड करने में टाइम लगा। और ये इतनी अच्छी लग रही थी ना, ये प्लेट्स वगैरह थी ये केक के लिए, यानी बर्थडे पे बच्चों की ना बड़ी अच्छी ये लगती हैं। तो वैसे मेरा तो इतना क्रिएटिव माइंड नहीं है, तो अब मैं आ गई हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो अब इलेक्ट्रिक वो मुझे बीटर लेना था, तो मैं अब देख रही हूँ कि कहाँ पे है। और यहाँ पे जो है तो ये सारा मैंने देखा यहाँ पे, मगर ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, फ्रिज वो वगैरह, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक, और जो भी मतलब वटेवर सो। तो यहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैं अब जा रही हूँ वहाँ पे जहाँ पे बीटर वगैरह पड़े हुए हैं। और चलते हैं आप, चलें आप भी आइए। ये राइस मेकर्स पड़े हुए हैं, राइस मेकर और हीटर हैं, और मतलब बड़ी वैरायटी थी वैसे यहाँ पे ना। आके बंदा सोच में पड़ जाता है, जब इतनी ज़्यादा वैरायटी हो ना समझ ही नहीं आ रहा होता। और जब मतलब मुझे तो वैसे खैर इतना ज़्यादा मतलब ना शॉपिंग करने का या मुझे चीज़ें का ना समझ भी नहीं आती कि क्या मुझे यहाँ पे जाके लेना है या मैंने क्या करना है। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि क्या लेना है क्या लेना है, तो वो कहते तो जो है तुम सोचो ना, या तुम बताओ कि क्या लेना है जो तुम लेने आई हो। मगर मैं वहाँ पे जाके बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ शॉप से ना जाके। तो यहाँ पे ये जो है आटा गूंदने वाली मशीन भी थी। और मैं वैसे देख रही थी कि हमारा तो खैर काम है, हमें तो कौन सा इतना मुश्किल लगता है। तो मर्दों के लिए तो ये है कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि मैं जब चाइना होता था तो मैं जो है हाथ से मुझे गूंदना पड़ता था, मुझे लगता है मुझे ये लेनी चाहिए थी उस टाइम ना। तो ये एग बीटर जो है वो अब हमें चेक करवा के बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह केक बनाऊंगी, आपके साथ ये शेयर करूंगी, उसकी वीडियो भी बनाऊंगी और आपके साथ केक की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो ये बड़ा अच्छा ना एग बीटर था। तो बस अब जहाँ पे रहना है वो साथ साथ चीज़ें फिर लेनी भी पड़ती हैं, क्योंकि अब पहले तो ये होता है ना, इंसान जब होता है तो अपना तो इतना खैर नहीं करता बच्चों के लिए। फिर आजकल के बच्चे भी आपको पता है कितनी डिमांडिंग है और कितनी ज़्यादा नखरे भी करते हैं खाने पीने के मामले में। तो सेम एज़ इट इज़ मेरा बेटा भी ऐसा ही है कि वो भी बहुत ज़्यादा नखरे करता है ना, कि वो चूज़ी बच्चा है बड़ा, कि हर खाने पीने की चीज़ में उसे ना ना मैंने नहीं ये खानी, मैंने नहीं खानी, अपनी मर्ज़ी से। अगर मूड होगा तो फेवरेट चीज़ भी उसकी उसको मतलब बना के दूँगी ना तो ये खा लेता है। अगर मूड नहीं होगा तो चाहे उसकी पसंदीदा चीज़ भी हो वो नहीं खाएगा। तो ऐसे ही है, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये है कि माओं को शुरू से ना आदत डालनी चाहिए। तो ये है कि अब मैं आ गई थी पोर्शन वो माइक्रोवेव ओवन, और ये मैं ओवन देख रही थी। मेरे पास चाइना में मीडिया का था और यहाँ पे भी है मेरे पास। तो ये मैंने बाउल लेना था, ये वाला मैं गोल था ना, ये अच्छे ये वाला ले रही थी। मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे, छोटे भी दिखा रहे थे, बट मैंने कहा नहीं ये लूँगी कि ताकि आराम से इजीली ना मैं इसको बीट कर सकूँ। तो वैरायटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी कि मैं कंफ्यूज हो रही थी काफ़ी सारी मतलब ना बाउल्स को देख के। तो फिर मैंने ये वाला बड़ा बाउल चूज़ किया। तो ये साथ में ये छोटे बाउल भी थे कांच के, और ये ट्रे वगैरह या बड़े ना इसमें बेकिंग कर सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि नॉन स्टिक ओवन मतलब ना मोल्ड में आप अच्छी बेकिंग कर सकते हैं बनिस्बत ये कांच के ना शीशे के बाउल में। ये एक तो ये है कि इसका नीचे से भी लेयर भी काफ़ी ज़्यादा ना ये मोटा होता है, थिक होता है, इस वजह से बड़ा मुश्किल होता है उसको ना बेक करना, और टाइम भी काफ़ी सारा लगता है। तो मुझे तो लगता है, मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि मुझे लगता है कि
नॉन स्टिक जो मोल्ड है उसमें बेकिंग करनी चाहिए बनिस्बत ये कांच के बाउल में ना। तो अब चल रहे हैं, बस हमने डिसाइड कर ली थी, सब चीज़ें ले ली थी। उसके बाद जो है मुझे फिर बच्चों की कुछ चीज़ें देखनी थी और फ़ातिमा के लिए मुझे कुछ लेना था, उसकी ड्रेसेस वगैरह। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, ये तो खैर न्यू बॉर्न के हैं, तो ये तो मुझे कुछ भी नहीं है यहाँ से चाहिए थे। ये मुझे शूज़ बड़े अच्छे लग रहे थे, बट मैंने सोचा कि उसने जब चलना ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं, तो क्या मुझे ना इतने पैसे वेस्ट करने की। ये $12 के थे, मतलब कि 2000 के शूज़ थे। तो अब मैं आ गई हूँ, मैं फ़्रॉक वगैरह मैं उसके लिए देख रही हूँ, और मैंने यहाँ से ही डिसाइड किया था फ़्रॉक। मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने यही चूज़ किया था। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी मुझे भूल गया। तो इतनी ज़्यादा ना यहाँ पे वैरायटी थी, मगर यह कि इतना ख़ास मुझे लग नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो एक मैं ले लेती हूँ ईद के लिए, तो बाकी जो है फिर मैं इंशाल्लाह बाद में लूँगी। तो ये कि अभी तो फ़िलहाल गर्मी है, तो उसको तो मैं इस तरह के कपड़े पहना भी नहीं रही, घर पे ही ना मेरी सिस्टर जो है वो स्टिच करके देती है मैं उसको। अच्छा, वैसे घर में तो बच्चों का यही है, बनिस्बत मुझे रेडीमेड की निस्बत ये लगता है कि घर के ही पहनाने चाहिए, और अच्छे भी होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, बच्चा का ना कंफर्टेबल भी फील करता है। तो ये इसमें ये है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है, और बहुत ज़्यादा ना बेचारा बता भी नहीं सकता, ज़ाहिर सी बात है, वो बताए भी कैसे। तो यहाँ पे बड़ी वैरायटी थी, गाड़ियाँ, शुक्र है मैं इब्राहिम को नहीं लेके आई, वरना तो उसने यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना था। तो मगर उसके बाबा फिर भी उसके लिए देख रहे थे, मगर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, कि ये कि हम पहले इसको वो बेटी के लिए कोई फ़्रॉक वगैरह जो है चूज़ कर लेते हैं। मगर ये कि ये वाला पोर्शन जो था वो ये ज़्यादा ही मतलब छोटे बेबी का था, मतलब कि 0 to 3 मंथ्स की बेबी के लिए था। मगर मेरी बेटी तो माशाल्लाह 6 माह की है, तो मुझे बड़ा लेना था साइज़। तो फिर मैं आगे देख रही थी, और यहाँ पे देखते ही देखते पहले मैंने अच्छा वाला मैंने डिसाइड किया, उसके बाद जो मैं फिर छोड़ गई। फिर वो मगर मुझे फिर हस्बैंड कहते हैं कि नहीं नहीं, वो वाला जो हमने चूज़ किया था वो ही लेते हैं ना। तो ये मैं देख रही हूँ, मगर ये छोटा था। फिर अभी मैं यहाँ से चली गई, फिर मुझे याद आया नहीं यार मुझे लेके जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो ना बार बार घर में आके इंसान को याद आता है यार वो मैं छोड़ आई चीज़, यार वो मैं मुझे लेनी चाहिए थी। तो अब बस फिर मैं दोबारा गई, फिर मैंने वो फ़्रॉक चूज़ किया, और फिर मैं डिसाइड करके, और साथ में जो है ना मैंने इसको हैट भी ली थी साथ में। तो मैं इंशाल्लाह घर जाके आपको वो सारी शॉपिंग दिखाऊंगी आपके साथ, और शेयर करूंगी, आप भी इंजॉय करेंगे। तो इतने अच्छे कलरफुल से थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, दिल कर रहा था सब कुछ ही ले लूँ ना। मैंने वैसे कभी शॉपिंग नहीं की इस तरह से ना, तो मतलब हस्बैंड ही ले आए एक दो दफ़ा, और दूसरा ये कि उसको घर पे ही हम ना मेरी सिस्टर स्टिच कर देती हैं, वो भी इतने अच्छे रेडीमेड से भी अच्छे ही होते हैं। तो वो मैं पहना रही हूँ उसको फ़िलहाल तो। और अब मैंने सोचा कि चलो ईद तो वैसे बच्चों को वैसे भी लेके देने चाहिए। बहन के तो खैर मैंने घर पे इतने ज़्यादा मैंने ना उसको होममेड जो है ड्रेसेस पहनाए भी नहीं थे, क्योंकि रेडीमेड थे और पहला था, समझ भी नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ से मैं चूज़ करूँगी और फिर मैं जाऊँगी। बस बड़ा मज़ा आया। वैसे काफ़ी अर्से के बाद मैं बाहर निकली और शॉपिंग की, ग्रॉसरी, क्रॉकरी, सारा कुछ ही मैं आपको साथ शेयर करूँगी और आप इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान का माहौल है ये, और पाकिस्तान को तो सब मिस करते हैं। मैं भी जब चाइना थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मिस करती थी। तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा जो है लाहौर की सैर आपको करवानी थी, मगर हालात ही कुछ इस तरह के हो गए कि बस हम बाहर निकलते ही नहीं हैं डर के मारे। ज़ाहिर सी बात है, एहतियात जो इलाज से बेहतर है, तो इस वजह से बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं कि ना ही निकला जाए घर से बाहर। तो अब बस ये मैं यहाँ से मुझे लेनी थी चीज़ वगैरह लेनी थी मुझे, और छोटी मोटी बच्चों की चीज़ें लेनी थी। तो बस यहाँ तक कि मेरा व्लॉग था। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक में तो आपको कुछ भी नहीं होता और ना आपके पैसे लगते हैं, लाइक तो फ्री होता है। तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो पे कौन आता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती। कुछ लोग जो होते हैं साइलेंट व्यूवर्स होते हैं, वो मतलब अपना बताते ही नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आती। चले व्यूवर्स, ओके, अल्लाह।